तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। प्रत्युत्तरदाता आर किशोर, जो एक चिकित्सक थे, को अपीलार्थी सीबीआई ने दिनांक 16/12/2004 को एक जाल बिछाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण करने के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। विराम। यह गिरफ्तारी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के प्रतिषेधित कृत्य रिश्वत लेकर करने के आरोप में की गई। विराम। अभियोजन के दौरान प्रत्युत्तरदाता ने इस आधार पर उन्मोचन के लिए आवेदन किया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। विराम। विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 30/4/2006 के द्वारा प्रत्युत्तरदाता को उन्मोचित करने से इनकार करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया, किंतु अपीलार्थी की पुनरीक्षण पर विचार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय आदेश दिनांक 5/10/2006 के द्वारा यह निर्णीत करते हुए प्रत्युत्तरदाता को उन्मोचित कर दिया कि धारा 6 का प्रावधान निर्देशात्मक नहीं अपितु आज्ञापक है। विराम। इसलिए इसका अनुपालन आवश्यक है, जो इस मामले में नहीं किया गया। विराम। हालांकि इस आदेश में पुनः अन्वेषण हेतु सीबीआई को स्वतंत्रता प्रदान की गई। विराम। अतः अपीलार्थी की ओर से उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध वर्ष 2007 में ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो संदर्भ के साथ इस संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आई। विराम। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 को वर्ष 2003 के संशोधन अधिनियम संख्या 45 वर्ष 2003 की धारा 26 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें निम्न प्रावधान किया गया था। पैरा। धारा 6 जांच या अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय सरकार का अनुमोदन। 1. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ऐसे किसी अपराध की केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कोई जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन किया गया अभिकथित है, जहां उसका अभिकथन पैरा क केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के कर्मचारियों के संबंध में है, और पैरा ख ऐसे अधिकारियों के संबंध में है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों में नियुक्त किए गए हैं। विराम। पैरा 2 उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे मामलों के लिए ऐसा अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के स्पष्टीकरण के खंड ग में विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप पर घटना स्थल पर ही व्यक्ति की गिरफ्तारी
अंतर्वलित है। विराम। पैरा। अपील लंबित रहने के दौरान उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सुब्रमणियन स्वामी बनाम निदेशक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और एक अन्य 2014 8 SCC 682 के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 6 के खंड 1 अर्थात 6 का 1 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में और अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर दिया, किंतु संविधान पीठ ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि धारा 6 का 1 की अवैधता भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी अथवा यह भविष्यलक्षी होगी। विराम। इस मामले में CBI का मामला था कि मामला धारा 6 का 1 के अंतर्गत नहीं 6 का 2 के अंतर्गत दर्ज था, इसलिए धारा 6 का 1 अवैध घोषित होने पर भी जांच अन्वेषण दूषित नहीं है। विराम। जबकि उच्च न्यायालय का निर्णय धारा 6 का 1 पर आधारित होकर दिया गया था। विराम। इस बीच अन्य मामले भी न्यायालय के समक्ष आए। विराम। सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद संविधान पीठ ने विचार के लिए निम्न 3 प्रश्न विरचित किए। पैरा। 1 सुब्रमणियन स्वामी बनाम निदेशक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और एक अन्य 2014 8 SCC 682 के मामले में संविधान पीठ के द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 क जिसे संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। विराम।